जो 10 दिन की पदयात्रा थी राजेंद्र नगर विधानसभा के निवासियों के लिए थी, उनकी जन समस्याओं के लिए थी और ये बहुत अच्छी पदयात्रा रही। इसमें हम लोगों को वो जानकारियाँ मिली जो माननीय विधायक जी बताते नहीं हैं। वो कहते हैं क्षेत्र बिल्कुल साफ़ सुथरा है, क्षेत्र में जितनी समस्याएं हमें जानने को मिली हमने आपके माध्यम से उसको पब्लिक को भी दिखाया, जनता को दिखाया, दिल्ली को दिखाया, भारत को दिखाया कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो कितनी निकम्मी है। जगह जगह पे कूड़े के ढेर हैं, नालियाँ बंद हैं, सीवर जाम है। मैं आपको बता रहा था अभी कि कई ऐसी महिलाएं मेरे को मिली राजेंद्र नगर विधानसभा में जो अपनी समस्या बताते हुए रो पड़ी, रोने लगी और ये कहने लगी कि हम कितने लोगों को शिकायत कर चुके हैं, माननीय विधायक जी को शिकायत कर चुके हैं, माननीय निगम पार्षद जी को शिकायत कर चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसे में हमें उनसे जाने का, उनके से बात करने का मौका प्राप्त हुआ और इस पदयात्रा का जो है एक आने वाले समय के अंदर आप देखना कि कई जो राजनीतिक दल हैं वो भी इस तरीके से पदयात्रा निकालेंगे और पदयात्रा में जितने लोगों ने मेरा साथ दिया वो रोज़ाना मेरे साथ पदयात्रा करते थे और लोगों से पूछते थे कि आप अपने क्षेत्र की समस्या बताइए। और ये पदयात्रा एक मील का पत्थर साबित होगा। राजेंद्र नगर विधानसभा में जितनी समस्याएं हमने रोज़ाना आपके माध्यम से दिखाया। आज 11वां दिन है। आज हम शो क्वार्टर में WEA करोल बाग में हम घूमे हैं और यहाँ से भी जो है हमारे को समस्याएं पता चली हैं। यहाँ पर ना पानी है और बिजली की समस्या भी मेरे को शो क्वार्टर में अभी बताई है और कई लोगों ने तो यहाँ तक बताया कि सीवर जाम हो जाते हैं, लोगों के घरों तक पानी चला जाता है। तो ऐसी समस्याएं हमने उजागर करी हैं राजेंद्र नगर विधानसभा की और जो दुर्गेश पाठक जी हैं उनको उजागर करा है कि वो कितने सक्षम हैं, कैसे विधायक हैं, निकम्मे हैं या सुधरे हैं, कैसे हैं, वो भी हमने आपके माध्यम से दिखाया। तो दिल्ली सरकार सर किस विकास की बात कह रही है? इतने सारे कमियां पाई गई हैं। जिस विकास मॉडल की केजरीवाल जी बात करते थे अब वो नहीं करते हैं। मैंने कल ही एक वीडियो देखी जो उन्हीं की पार्टी की स्वाति मैनीवाल वो घूम घूम के दिखा रही है कि दिल्ली का कितना बुरा हाल है। वो कह रही है कि देश की राजधानी दिल्ली का इतना बुरा हाल है और ये जो सरकार है बिल्कुल निकम्मी सरकार है। तो उनके घर के ही जो लोग हैं, उनकी पार्टी के ही जो लोग हैं वो बता रहे हैं आज, और कई जो उनके नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं क्योंकि उनकी जो थ्योरी है, जो केजरीवाल जी की जो थ्योरी है और जो केजरीवाल जी की जो काम करने का जो स्टाइल है वो आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को रास नहीं आ रहा है और वो पद छोड़ देते हैं, मंत्री पद छोड़ देते हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको लगता है ये विचारों की पार्टी है और ये पार्टी राष्ट्र की पार्टी है। आप जिस तरह चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मैं चुनाव की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। मैं राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए और जनता की जो समस्याओं के लिए ये पदयात्रा निकाली थी और जो जहाँ तक बात टिकट की है, अभी टिकट डिसाइड होने में काफ़ी समय है। शीर्ष नेतृत्व देख रहा है कौन ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा है और कौन होर्डिंग पोस्टर लगा रहा है। हम ज़मीनी स्तर के नेता हैं, हम ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, हम ज़मीनी स्तर के भाई बंधु हैं। हम आपस में मिलके जो तय करते हैं, जो पब्लिक है, जो ज़मीन पे रहने वाली है, उन्होंने ही मुझे कहा कि आप इस तरीके की पदयात्रा निकालिए, तो ही हमने ये पदयात्रा का निर्णय लिया। चैनल के माध्यम से आज क्या संदेश देंगे? आज आपकी पदयात्रा समाप्त हो रही है। देखिए, राजेंद्र नगर विधानसभा के विधायक फेल हैं। आम आदमी की पार्टी लोग कहते हैं कि दिल्ली में झाड़ू चलेगी। इन्होंने झाड़ू रोडों पे नहीं, लोगों के सर पे चलाने का काम किया है। लेकिन अब बीजेपी की कार्यकर्ता बंधु और हमारे गंगा पुत्र जो संजीव अरोड़ा जी है, ये उन झाड़ू वालों को एक सबक सिखाएंगे और किस प्रकार झाड़ू चलती है और झाड़ू से किस प्रकार स्वच्छता लाई जाती है, ये करके दिखाएंगे। और मैं पूरे संत समाज की ओर से सरकार से भी मांग करता हूं और बीजेपी जो प्रदेश की कमेटी है उनसे भी आग्रह निवेदन करता हूं कि संजीव अरोड़ा जी जैसे जो संतों को, राष्ट्र को, सभी धर्म के लोगों को जोड़ करके जिस प्रकार कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति को आगे लाए और इनको टिकट देना चाहिए। इनको टिकट देकर के लाए, इनको जिताए। जिताने का काम हम संतों का और समाज का कार्य होगा। इसलिए मैं पुनः कहूँगा कि संत समाज से आग्रह और निवेदन कर रहे हैं हम सभी लोग कि इनको लाए और आगे बढ़ चढ़ के काम करें, ऐसा विश्वास करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रवान न्यूज़ और देखिए हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर अरोड़ा जी
संदीप अरोड़ा जी थे हमारे साथ और संदीप अरोड़ा जी का कार्यक्रम लगभग 11 दिनों से चल रहा था। राजेंद्र नगर विधानसभा का ये करोल बाग इलाका है और यहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत ही मेहनत की है। आइए हम उनसे जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। आइए, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? हीरा। हीरा जी, आप लोगों ने लगातार 11 दिन से इनका संजीव अरोड़ा जी का साथ निभाया है, कैसा अनुभव रहा? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा है। लोगों की जो दिक्कत थी राजनगर विधानसभा की, उन्हों की मुसीबतों को देखा और सुना भी। और संजीव अरोड़ा जी का कहना है कि हम आगे तक लेके जाएंगे। काफ़ी मुश्किल है। जो दुर्गेश पाठक जी थे उन्हों के बारे में भी पता लगा कि वो विधायक इस क्षेत्र के हैं, लेकिन कोई काम नहीं होता उनके नेतृत्व में। तो इसीलिए हमने 10 दिन की पदयात्रा चलाने का कष्ट किया और सबसे उनकी परेशानी पूछी और सबने अपनी अपनी परेशानियां बताई। हम आगे तक मीडिया के से कहना चाहते हैं कि सबको जागरूकता करवाएं। देखो, राजेंद्र नगर विधानसभा में आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जो दिल्ली में भ्रष्ट सरकार बैठी हुई है वो काम करने में असमर्थ है। लगातार वो दिल्ली जल बोर्ड के नाले हो, वो DIC-DC के नाले हो, वो PWD की सड़कें हो, वो लगातार असफल साबित हुए हैं। आप 11 दिन की पदयात्राओं में देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से जनता जो मुसीबत है उसको देखने के लिए रोड पे रहता है। वो लगातार सेवा में अपने तत्पर रहता है। तो इसी प्रकार से हमारा एक दायित्व था कि लोगों की जो समस्या है वो मीडिया चैनलों के माध्यम से ऊपर लेके जाएं और रूबरू करवाएं जो सरकार दिल्ली में बैठी हुई है और सो रही है, जिनके विधायक का यही नहीं पता कि वो विधायक रहते कहाँ पर। देखिए, 20 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक जो पदयात्रा निकाली है, गंगा पुत्र संजीव अरोड़ा जी ने निकाली है। जैसे भारत के अंदर हमारी इस धरा पे जिस प्रकार गंगा आई थी, किस लिए पापियों के पाप धोने के लिए जो माँ गंगा पधारी थी इस सनातन संस्कृति के अंदर, उसी प्रकार दिल्ली में जो पापी हैं उन पापियों को धोने के लिए गंगा पुत्र राजेंद्र नगर विधानसभा से आ रहे हैं और इन पापियों को धो डालेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पापियों का यहाँ से सफाया होगा। तो मैं अपने प्रेम पूर्वक आज आशीर्वाद दिया है डॉक्टर संदीप अरोड़ा जी को और आपने कहा है कि दिल्ली में भी हम कैंपेनिंग करेंगे इनके कार्य क्षेत्र को देखते हुए और कार्यशैली को देखते हुए, इसके बारे में क्या कहेंगे? खाली इन्हीं के लिए नहीं, हम तो दिल्ली में जितने भी हमारे सनातनी हैं उन सब के लिए हमें कैंपेनिंग करना है। अभी हम लोग जिस प्रकार बागेश्वर सरकार हमारे मित्र यात्रा निकाल रहे हैं, हम लोग भी अभी विचार करेंगे। दिल्ली में एक पूरी यात्रा निकलेगी और पूरे जितनी भी विधानसभाएं हैं, हमारी 17 विधानसभाएं हैं, उन 17 विधानसभाओं में सनातनियों की यात्रा निकलेगी। संत समाज, साधु समाज सब साथ में रहेंगे और जो दिल्ली के पापी हैं इन पापियों का सर्वनाश करेंगे, पापियों का सफाया करेंगे और दिल्ली के अंदर कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सनातनियों की सरकार बनेगी और हमारे राजेंद्र नगर विधानसभा से हमारे संजीव अरोड़ा जी जो गंगा पुत्र हैं वो यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़के विधानसभा में पहुँचकर सनातनियों के हक की बात करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है ये सरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। और भी हम प्रॉब्लम से रूबरू करवाते हैं। ये देखिए, ये है नाला और सिमर, इसको VIP कहा जाता है। तो गंदगी इसकी भरमार कहाँ है? ये देखिए, ये है गंदगी जहाँ से बदबू आ रही है। ये दुकान चला रहे हैं, यहाँ पे तमाम कॉमर्शियल चीज़ें हो रही हैं और यहाँ एक से एक चेहरे देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन कहीं भी सफाई नहीं मिलेगी। यहाँ पे महामारी का भी डर है। आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये महामारी, यहाँ कभी भी बड़ी बीमारी का जो है डर है। और ये है न्यू राजेंद्र नगर विधानसभा का सच।